हेलो फ्रेंड्स, करीरगंज में स्वागत करता हूं आप सभी का। और अब मैं डिस्कस करने चल रहा हूं रेट लिस्ट। किस चीज़ का? पाइपलाइन का। कौन सी पाइपलाइन का? एचडीपी पाइपलाइन का। एचडीपी पाइपलाइन का मतलब जल जीवन मिशन, जो योजना चल रही है आपके गांव शहर और पूरे भारत में, उसी का, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम निकाला गया है। उसी के तहत हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में धीरे धीरे करके टेंडर हो रहा है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है। और हर कंपनियां अपने मन की नई नई रेट लिस्ट जारी कर रही हैं, अलग अलग राज्य में, अलग अलग ज़िले में। तो अगर आपके ज़िले में भी काम चालू हुआ है तो आपके रेट, कोई कंपनी आई होगी, दो चार कंपनियों को टेंडर मिला होगा जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू। तो अभी क्या है, तो वो रेट लिस्ट आप वहाँ कंपनी में जाएंगे मिलने के लिए, या फिर आप ठेका वहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको कौन से रेट पे दे रही हो कंपनी, तो थोड़ा इस मेरे रेट से आप उसको ज़रूर कंपेयर कर लेना। क्योंकि आप, हो सकता है अगर आप नए हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो बहुत बुरी तरीके से आप कंपनी के चुंगल में फंस जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो मैं जो रेट लिस्ट बता रहा हूँ उससे कम मत लेना, या फिर उसके आसपास 5 रुपये 10 रुपये के आसपास ले लेना। उससे कम तो बिल्कुल मत लेना, काम नहीं तो आप घाटे में चले जाएंगे और आपका 2 4 5 महीने एक साइड में बर्बाद चला जाएगा और पैसा भी कंपनी में आपका डूब जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाइप लाइन होती है, पाइप में कई तरह के अलग अलग डाई के पाइप होते हैं। 63 mm की होती हैं, 63 mm की पाइप होती है, 75 mm की होती है। नीचे देखिए ये लिखा है 2.7 के पास 63 mm, 75 mm, 90 mm, इस तरह से 200 mm तक ज़्यादातर पाइप डाले जाते हैं। और 63 mm का क्या रेट होना चाहिए? 63 mm का भाई साहब 95 रुपया रनिंग मीटर होना चाहिए टेंचर से। हाँ, आप इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। पाइपलाइन दो तरह से डाली जाती है। लेइंग पाइपलाइन, लेइंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक मैनुअल, एक जो होता है मशीन से। मशीन मतलब आप या टेंचर से डालिए, या फिर आप जो है उसको जेसीबी से डालिए। और दूसरा जो होता है मैनुअल, मैनुअल मतलब उसको आपको आदमी लेके हाथ से डालना पड़ेगा। और हाथ से डालने के लिए मजबूरी होती है, गलियों में, यहाँ सकरी गलियाँ होती हैं, वहाँ पे मशीन नहीं जा पाता, तो इसलिए जो है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको मैनुअल करना पड़ता है। मैनुअल का अलग रेट होता है, ये आपको मशीन का मैं पहले बता रहा हूँ। तो मशीन का रेट ये है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, 63 mm का, यहाँ देखिए 63 mm का जो है, ये देखिए 63 mm का यहाँ लिखा है, इसका जो है 95 रुपया होना चाहिए रेट। और 95 नहीं है तो आप इसको 90 तक ले सकते हैं। और हाँ, मशीन वाले को 30 रुपये में खोदने और पाटने दोनों का देना, उससे ज़्यादा मत देना। 30 रुपया 32 रुपया मशीन, टेंचर मशीन को 30 या 32 रुपये में कहीं से दो चार लोगों से बात करके फिक्स कर लेना कि भैया 32 रुपये में खोदने और पाटने, मतलब एक्सकवेशन एंड वैक फिलिंग दोनों का दूंगा। ठीक, और दूसरा 75 mm, सेकंड 75 mm, ये देखिए यहाँ पे लिखा 75 mm। 75 mm का 100 रुपया होना चाहिए, 100 रुपये से नीचे नहीं होना चाहिए। 5 रुपया कम चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कम मत लीजिए। कुछ लोग होते हैं 50 60 60 70 70 रुपये में, कुछ नहीं बचेगा यार, बहुत खर्चा लगता है इसमें, जब करोगे तो समझ में आएगा। 95 mm, 90 mm, तीसरा जो है 90 mm 105 होना चाहिए। 110 mm, 110 mm 115 रुपया होना चाहिए। 140 mm, 140 mm 125 रुपया होना चाहिए। 125 रुपया, ठीक है। और फिर 200 mm 160, इस तरह से लगभग 150 रुपया तक जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं मैनुअल की, कि ये तो हो गया मशीन से टेंचिंग आप कर रहे हैं तभी ये रेट होना चाहिए। मैनुअल में क्या होना चाहिए? मैनुअल में 63 mm का, ये देखिए आपको नीचे दिख रहा है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। मैनुअल, एक सेकंड,
63 जो है, अगर ठीक ठाक कंपनी है, बढ़िया है, 2 महीने बाद भी पेमेंट, 3 महीने बाद भी दे रही ना, तब भी इस रेट पे लेना चाहिए काम, क्योंकि बहुत सस्ते में नहीं। मैनुअल 63 का 135 रुपया, 135 नहीं दे रहा है, 130 दे रहा है, 125 दे रहा है, 120 तक, 120 तक मैं कहूँगा आप 110 तक ले सकते हैं 63 का। 110 से मत ले, नीचे मत लेना, 110 रुपये ले लीजिए। देखिए, ठेकेदारी का मतलब क्या होता है कि ठीक ठाक पैसा कमाना है यार, 20 25 30% कमाना, 30% से नीचे कमाना है तो कोई बात नहीं, 20% 10% में काम चलाना है तो आप ले लीजिए 90 रुपये। वैसे कंपनियां देती हैं, बहुत सारी कंपनियां। ये जो 135 लिखा है 63 का, ये आपको 90 रुपये मिलेगा। इस रेट पे आप कमाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको 10% फ़ायदा मिलेगा, बस मैं बता दे रहा हूँ। 10% से 1 रुपया ज़्यादा नहीं पाओगे। लिख के लेना, कितना भी जोड़ लोगे कि ये इतने दे दूंगा, इसको इतना दे दूंगा, कुछ नहीं मिलता है। ठीक, तो ये जो है 110 से मत ले, कम लेना, मतलब जो 63 का है 110 से कम नहीं होना चाहिए। 135 लिखा हूँ, इतने में मिल रहा है, ठीक है, 130 आसपास, 110 से 135 के बीच में होना चाहिए कम से कम। 75 mm का 140 होना चाहिए। 90 mm का 145 होना चाहिए। 110 mm का 150 होना चाहिए। इस तरह से, मतलब 135 से जो, देखिए पाइपलाइन का काम लेते समय ध्यान देना चाहिए कि जो मिनिमम रेट है वो हमारा कितना है, और मिनिमम डाया का मैक्सिमम रेट कितना है। मतलब 63 मिनिमम डाया होता है, इसका मैक्सिमम रेट 135 है, तब हम इसके ऊपर ही बाकी सब डाया का होगा, तो ये अच्छा रेट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये मैं बैक टू बैक वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये भैया जो नॉर्मल ठेकेदार होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बैक टू बैक वालों के लिए दूसरा रेट होता है, ठीक है, उनका रेट अलग होता है। ये जल 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 जीवन मिशन से, जो जल शक्ति मंत्रालय से जो टेंडर होता है, जो मेन कंपनियां जो 2000 3000 करोड़ का टेंडर ले रही हैं एक ज़िले में, उनको यही 63 का मैनुअल वाला जो होता है, वही रेट जो है उनको 220 रुपये में मिलता है। मैनुअल का 220 250 रुपया तक मिलता है, ठीक है, ये होता है रेट। लेकिन आपको ये देते हैं 90 रुपया, 80 रुपया, 120 रुपया, ऐसे ही देते हैं अलग अलग ज़िले में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पाइपलाइन का। अब बात करते हैं BOE सरफेस का। BOE सरफेस मतलब रोड तोड़ने का क्या क्या है, ये सारी चीज़ें समझिए आप ध्यान से। देखिए दोस्तों, BOE सरफेस होता है, मतलब जो नॉर्मल रोड होता है, जैसे खड़ंजा जिसको बोलते हैं, वो 80 रुपये ये स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर में आपको मिल रहा है तो ये 80 रुपया होना चाहिए। 80 रुपया स्क्वायर मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये केवल डिसमेंटलिंग का है। डिसमेंटलिंग मतलब तोड़ने का, उसको उखाड़ने का, खड़ंजा उखाड़ने का 80 रुपये स्क्वायर मीटर। और इसको अगर बैठाएंगे तो उसका अलग से अभी मैं बताऊंगा, ठीक। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी केवल डिसमेंटलिंग का बता रहा हूँ। तो BOE सरफेस का 80 रुपया होना चाहिए। बिटवीन सरफेस का 150 रुपया, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, स्क्वायर मीटर में बता रहा हूँ। और इंटरलॉकिंग का भैया स्क्वायर मीटर में अगर बात करें तो 125 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। CC रोड की बता रहा हूँ, ये 410 रुपये से कम नहीं होना चाहिए स्क्वायर मीटर में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए 410 से। कुछ कंपनियाँ 150 200 देगी आपको, लॉलीपॉप देंगी, तो उनको बोलो भैया लॉस होगा। अब देखो स्क्वायर मीटर कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें, स्क्वायर मीटर, ये सब एक वीडियो में अलग से बना दूंगा। अगर कमेंट करना, आप किसी को दिक्कत होगी तो, यार वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो इसलिए वो सब वीडियो ज़रूरत रहेगी तभी बनेगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, ठेकेदार भाई हैं हमारे। CC रोड हो गया। अब CC रोड ये तो हो गया तोड़ने का, डिसमेंटलिंग का। अब बनाने का बता देता हूँ कितना कितना होना चाहिए, आपके सामने लिखा है। डिसमेंटलिंग का BOE सरफेस मतलब खड़ंजा बनाने का 280 रुपया स्क्वायर मीटर होना चाहिए कम से कम। बिटवीन सरफेस का 2500 रुपये स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए। बिटवीन मतलब पक्की रोड जो होती है। इंटरलॉकिंग का 800 रुपया कम से कम होना चाहिए। और CC रोड का 1400 रुपये स्क्वायर मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए CC रोड।
और हाँ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब रोड अब जो कनेक्शन है, कनेक्शन कितना रुपया होना चाहिए? कनेक्शन 500 रुपये से नीचे कोई कनेक्शन का मत लेना। कनेक्शन में कह देना भैया केवल मैं ब्रांच पाइप लगाऊंगा, जीआई पाइप लगा के आपकी पाइप खड़ी कर दूंगा। और उसमें अलग से अगर आप बोलोगे कि इसमें कंक्रीटिंग करके इसका पिलर बना के वहाँ पे सेट करो हमारा जीआई पाइप टोटी के साथ, तो उसको मत करना। उसको करने के लिए 1000 रुपया एक कनेक्शन का कम से कम लेना। तो इसमें लिखा हूँ मैं 600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विदाउट रोड कटिंग। विदाउट रोड कटिंग मतलब जिस साइड में आप पाइप लेके जा रहे हैं उसी साइड में अगर आपको कनेक्शन देना है, कनेक्शन मतलब पत्ती वाली पाइप निकाल के, जो 63 mm या 75 mm गई है पाइप उससे निकाल के, तो उसमें जीआई पाइप लगाना ही, इतने ही का ही बता रहा हूँ 600। अगर बोलेंगे जीआई पाइप लगा के पिलर लगाना है, कंक्रीटिंग करना है, तो उसको 1000 के नीचे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना कंपनी में पहले ही। और सेम साइड है तो 600 चलेगा, ठीक है। और अगर रोड कटिंग करके दूसरे साइड में ले जाना है तो 700 रुपये से नीचे बात मत करना। कहते हैं 500 600 में नहीं चलेगा, 700 रुपये लगेगा दूसरे साइड में ले जाना है। वैसे 500 में भी चल जाएगा, लेकिन वही है 100 रुपये आप कनेक्शन पीछे कर पाओगे, फायदा बस, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए ऐसे जगह पे काम लिए हैं जहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, नेशनल हाईवे है क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे क्रॉसिंग है, या फिर स्टेट हाईवे रोड क्रॉसिंग है, या प्रधानमंत्री ग्राम रोड क्रॉसिंग है, तो इन सब का अलग अलग रेट है। सामने आपके स्क्रीन में रोड है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या रेट होगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ों से को ख़त्म करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि भैया देखिए, कंपनी में किसी भी जाने से पहले आप समझ लीजिए कंपनी का स्टेटस कैसा है, कंपनी पेमेंट कैसे दे रही है, कंपनी पैसे टाइम पे दे रही है कि नहीं फंसा जाए कंपनी। अब देखिए और एक चीज़ उनको बोल देना है कि जैसे जो हम पाइपलाइन का काम ले रहे हैं, जो चीज़ें आपको स्क्वायर मीटर में पेमेंट होगा, मान लीजिए 100 मीटर आप खड़ंजा उखाड़े हैं, ये आपका खड़ंजा हो गया, 100 मीटर आप उखाड़े हैं, तो ये जो है 100 मीटर का कितना स्क्वायर मीटर बनेगा? 33। तो ये 3 मीटर चौड़ा होता है 100 मीटर, और ये 3 मीटर चौड़ा होता है, तो ये कितना स्क्वायर मीटर बना? तो उनको बोल देना कि मानक वो जो है आपको 300 mm मानक लेते हैं कुछ कंपनियां जो होती हैं 600 लेती हैं। उनसे पूछ लेना कि भैया मानक कितना है आपका, जो ये स्क्वायर मीटर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जो स्क्वायर मीटर आप निकाल लेंगे हमारा, तो वो 600 mm होना चाहिए, ये आप समझ लेना। 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। 300 mm में आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, आपका स्क्वायर मीटर ही नहीं निकल पाएगा ज़्यादा, बहुत कम एरिया निकलेगा। जैसे मान लीजिए, अब मैं ये 600 mm क्या है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप 100 मीटर काम किए, तो अगर ये चौड़ाई जो है मानक कंपनी ये 600 mm लेगी, ये 100 मीटर लंबा है, ठीक है, ये 100 मीटर लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई जो है ये 600 mm होगी, और ये 600 mm ही होना चाहिए तभी फ़ायदा होगा। और कुछ कंपनियां क्या करती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं, 300 mm ये चौड़ाई जो होती है चौक रोड की या रोड की, वो 300 mm मान लेंगी, और 300 mm मान लेंगी तो आपके एरिया ये 100 मीटर में जितना करोगे उसका आधा हो जाएगा, मतलब बहुत कम एरिया हो जाएगा, तो आपका पेमेंट बहुत कम आएगा। 100 मीटर आप खड़ंजा स्क्वायर बना दोगे या फिर इंटरलॉकिंग बना दोगे तो उसका भी पेमेंट आपका बहुत कम बनेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, 600 mm बोल देना कि 600 mm होना चाहिए चौड़ाई का मानक, इससे कम नहीं, ठीक। और ज़रूरी बात एक है कि हाँ, टीपीआई, वहाँ की टीपीआई कैसी है ये भी पता कर लेना कि ये लोग टीपीआई को मैनेज किए कि नहीं। टीपीआई मतलब जो गवर्नमेंट की, टीपीआई मतलब जो होते हैं जो गवर्नमेंट की, जो इंजीनियर होता है, सुपरवाइजर आता है, वही होता है टीपीआई के आते चेक करने के लिए। टीपीआई मैनेज किए रहेंगे तो आपको डंडा रोज नहीं करेगा। अगर कंपनी नहीं मैनेज की है तो आप लोग मैनेज कर लेना, 5,000 दे के जैसे भी हो पाए उसको मैनेज करके रखेंगे तो आपको रोज़ परेशान नहीं करेगा।
तो आप काम थोड़ा आराम से करा सकते हैं। और डेली का डेली आप मेजरमेंट रख के, डेली का डेली मेजरमेंट करके चलना कि कितना काम हुआ, डेली का अपना फीडबैक बना के रखना। ये सब चीज़ें हो गई। बाकी आप ठेकेदार भाई हैं तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। ये बेसिक चीज़ें थी, जो लोग नए हैं उनको उनका सहयोग हो जाए, कोई डूबने ना पाए, कोई फंसने ना पाए किसी कंपनी के चक्कर में। और कंपनियों के बारे में बता दें, कंपनी के इंजीनियर जितने भी होते हैं सब बहुत चालाक होते हैं, सबको ट्रेनिंग मिला रहता है, सब हमेशा कंपनी के हित में काम करेंगे। आप डूब जाओ, मर जाओ, उनको इससे मतलब नहीं रहेगा, तो आपको बर्बाद करने के लिए हमेशा लगे रहेंगे। तो उनके चक्कर में मत फंसना, बस अपना काम करना, हर काम उनके ही हिसाब से मत करना। कुछ भी बोलेंगे तो बोल देना यस सर बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम करवा रहा हूँ। उसके बाद पीछे से जैसे मैंने वैसे करो, उनको सेटिस्फाइड करके सब कुछ उनके हिसाब से कर दोगे तो बेकार हो जाएगा काम ना। और इसलिए जो है इंजीनियर का भरोसा नहीं, ना साइड इंजीनियर का भरोसा, सब काम अपने हिसाब से करना है। कंपनी का भी भरोसा नहीं, कंपनी का काम करो, तुरंत पेमेंट लगाओ, पेमेंट टाइम से लेते रहना है, उसमें लापरवाही नहीं करना है। और उसके बाद जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, अभी का अभी चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना है। वहाँ पे कुछ ठेकेदारी से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें मैं बताऊँगा, तो वहाँ पे आपको जो है मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन। कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे नेल्सन थर्मल पावर प्लांट, रोड, रेलवे पाइपलाइन, तमाम तरह की पाइपलाइन, MS पाइपलाइन, GI पाइपलाइन और ADP पाइपलाइन, तमाम तरह का प्रोजेक्ट आएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और हाँ ठेकेदार भाइयों, अगर आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनवाना है, जैसे PF डॉक्यूमेंट, PF और महीने का, हर महीने जो आपका PF का डॉक्यूमेंट बनाएगा, पूरा मैनेजमेंट बेस शीट बनाएगा आदमियों का, कंपनी में आगेगा कि कितने लोगों का PF जमा किए हो, वो सब मैनेजमेंट हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है। तो आप टेलीग्राम पे आप जुड़िए, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, अगर ज़रूरत पड़ेगी इंश्योरेंस हो गया, तमाम तरह का कोई भी जानकारी, कोई भी चीज़ होगा, हर तरह का डॉक्यूमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप देख लेना। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्या, पाइपलाइन का काम कैसे शुरू करें, साइट मैनेजमेंट कैसे देखें, सारी चीज़ देख लेना। धन्यवाद। हाँ।